आपको बता दें 2 दिन पहले ही 18 नवंबर को सीतामढ़ी के बाजपट्टी में इसी तरह संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई थी। परिजनों ने चुलाई शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात कही थी और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना को एसपी ने गंभीरता से लिया था और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार गुप्ता और 2 कांस्टेबल शामिल थे। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी में 18 नवंबर की घटना से ठीक 2 दिन पहले बेगूसराय में भी संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि इलाके में खुलकर शराब की बिक्री हो रही है, जिस पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। और अब गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यानी पिछले 5 दिन में 3 जिलों में 11 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की हुई मौत पर परिजनों से मिलने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे हुए थे। सरकार के संरक्षण में इस प्रकार का कारोबार फल फूल रहा है और जिस प्रकार यहाँ थानेदार के रोल की, थानेदार की जो भूमिका है, उसके बारे में लोगों ने कहा कि थानेदार के संरक्षण में यहाँ शराब बिचवाई जा रही है। आपने सुना होगा। और ये घटना, बिल्कुल इस घटना की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और हम मांग करते हैं कि जो दोषी है उसको तुरंत उसको सजा मिले और जो पीड़ित परिवार है जिसका जबरन आपने बॉडी संस्कार करा दिया बिना किसी पोस्टमार्टम के, उस पीड़ित परिवार को आप 4-4 लाख मुआवजा की जो बात है वो तुरंत दीजिए और परिवार के एक लोगों को नौकरी भी दीजिए ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। अगली खबर लखीसराय से है, जहां बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से 2 भाई की मौत हो गई है, वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले की है। वारदात का आरोप पड़ोस के ही आशीष कुमार पर लगाया गया है। आशीष कुमार ने प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने छापेमारी में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। एसपी का कहना है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी आशीष चौधरी की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। आशीष चौधरी का पंजाबी मोहल्ले में ही एक लड़की से संबंध था, जिसका विरोध उसके परिवार वाले कर रहे थे। जब परिवार के लोग छठ घाट से लौट रहे थे, इसी दौरान आशीष ने अंधाधुंध फायरिंग की। मुंगेर डीआईजी संजय कुमार भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे घटना की जानकारी ली है। ये उठा के लियो है, मैं अभी दुर्गा मंदिर में पूजे कर रहा है। आता सुन लियो कि गोली मार दिल के पंजाबी महलवा दौड़ल जा रही ता तो हमर बेटा सब रिक्शा पर लौदा ले आ रहा। हम तो रहे से बुड़ गलियो घर में यार परिवार हो, केकरा मारल को केकरा नहीं मारल को कुछ खबर नहीं। जानकारी मिली कि कोई आशीष चौधरी है, पंजाबी मोहल्ले के रहने वाले हैं। इसी मोहल्ले में सचेतन है, उनकी बच्ची दुर्गा झा है, उसका कुछ पहले से चल रहा था लगभग केस का मामला। उसी क्रम में घटना घटी तो उसमें कुछ 6 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें 2 के घटना मृत्यु होने की बात आ रही है, राजस्थान झा और चंदन झा। और जो लड़की थी दुर्गा झा वो इलाज के लिए पटना गई है और उनके साथ और 2 जो इंजर्ड है वो पटना इलाज के लिए गए हैं। इलाज चल रहा है। लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मारने की घटना पर हड़कंप मचा हुआ है। फायरिंग मामले में भागलपुर से एफएसएल की टीम लखीसराय के पंजाबी मोहल्ले पहुंची। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर जांच के बाद खून के धब्बे सहित नमूने जमा किए हैं। लखीसराय की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस घटना को शासन प्रशासन की उदासीनता का परिणाम बताते हुए आरोप लगाया कि बिहार में अराजकता का माहौल है। विजय सिन्हा ने एक बार फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई। वहीं बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने भी विजय सिन्हा की मांग को दोहराया है। तो अब ये क्या है?
कि अभी बांका में बम विस्फोट होगा तो उसको भी बरगलाएगा। भागलपुर में हर जगह तुष्टीकरण वोट की राजनीति के लिए ये अपराधियों को बचाते हैं। पूरे राज्य में अपराधियों का नंगा नाच हो रहा है। सरकार मुकदर्शक होकर बैठी हुई जाकर के, इस सरकार को सत्ता बने रहने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार को अविलंब इस्तीफा करना चाहिए और चाहें केंद्र सरकार से मांग भी करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए, कहेगा सरकार डिरेल हो गई जाकर के। इधर चिराग पासवान ने लखीसराय की घटना को लेकर बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि अपराधियों में अब पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। तरीके से दिन दहाड़े उस परिवार के ऊपर गोली चलाई गई, ये बिहार की कानून व्यवस्था पे यकीनन सवाल खड़े करता है। कारण जो भी हो, इसके पीछे क्या है, किस कारण से ये गोली चली नहीं चली। वैशाली में भी ऐसी ही घटना घटी, वहाँ पे भी दिन दहाड़े गोली चलाई गई। ये एक चिंताजनक परिस्थिति हमारे प्रदेश के लिए खड़ी करता है कि लोगों में प्रशासन को लेकर अब डर बचा ही नहीं है। त्योहार में दिन दहाड़े लोग खुलेआम गोली चला रहे हैं, इसका मतलब उनको इस बात का तो डर ही नहीं है कि कल को हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी या हम पकड़े। तो बिहार में त्योहारों के खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बिहार के कई जिलों में अपराधियों ने ताबड़तोड़ हत्या और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिससे एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बेगूसराय के छौड़ाही थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि शव के गले में फंदा डालकर पेड़ से भी लटका दिया। हत्या का आरोप मृतक के दोस्तों पर ही लगा है। और अगली खबर आपको वैशाली से बता दें, वैशाली के साथ ही बेगूसराय में भी पटाखा फोड़ने के विवाद में जमकर बवाल हुआ है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मुंगरीगंज स्थित संस्कार वाटिका के पास की है। छठ के मौके पर बच्चे पटाखा फोड़ रहे थे, तभी पड़ोसी दबंग ने अचानक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंग और भी तैश में आ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। दबंगों ने पड़ोसी के घर के आंगन में लगी 2 4 चक्का गाड़ी और एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पैक्स अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। धनंजय सिंह उनका नाम बताया जा रहा है जिनकी हत्या की गई है। खलपुरा के पैक्स अध्यक्ष की हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक ईंट और पत्थर से कूचकर इनकी हत्या की गई। मुफस्सिल थाना के विशनपुर की एक घटना बताई जा रही है, जहां ईंट पत्थर से कूचकर पैक्स अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। पैक्स अध्यक्ष का नाम धनंजय सिंह बताया जा रहा है, जिनकी अपराधियों ने ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। उनका बेटा राजू सिंह का बेटा मेरा पट्टीदार का ही लड़का है, ऊपर छत से ईंटा से मार दिया, वहीं वो गिर गए। हम लोग सुने हैं वो हल्ला हुआ तो लाद पात कर यहाँ ले आए तो देखे तो मृत पाए गए। क्या थे ये पैक्स अध्यक्ष है, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है धनंजय कुमार सिंह। कोई दुश्मनी थी पहले? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मैंने एकदम एक फैमिली के हम लोग मैंने अरे चाचा का वो पोता लगेगा, क्यों मारा, काहे मारा और क्यों प्लानिंग से वो ईंटा पहले से रखा था, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बेगूसराय में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी है और इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के भैरवार वार्ड नंबर 1 की है। प्रिंस कुमार छठ पूजा के मौके पर अपने घर आया था और अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी 2 की संख्या में आए लोग उसे बुलाकर अपने साथ ले गए और सुनसान जगह पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को वापस उसके घर के सामने फेंककर फरार हो गए। गांव वालों के मुताबिक जिस पर हत्या का आरोप लगा है वो आपराधिक चरित्र का है। करके मार करके लाश को फेंक। अच्छा, कहीं दूसरे जगह मारा? कहीं दूसरे जगह मार करके इसके दरवाजा पर फेंक के चला गया है और इसको कह के गया है जो केस फेस करेगा तो हम गोली मार देंगे सब जीव का। अच्छा। एको को बचने नहीं देंगे। तो इसको भी गोलियां मारा है? इसको भी गोलियां मारा है, एगो मुंह में है और 2 करेज में है।
3 गो है कनीज में। अच्छा जो है बबली नाम है, शुभम नाम है। अच्छा, वो किस तरह का आदमी है? और रंगबाज है सब। नहीं तनियो ने हम देख इनकर पता के नंबर रह कल हो सके तो हमरे नंबर बोले क्या बोले बाबा बबली हां शुभम हां हम नाम नहीं जाने छिए ना। दोनों मिला के सीआईडी से ले गया, अकेले ने मार करके फेंकवा दिया। गोपालगंज पुलिस ने लूट की घटना में असफल होने पर स्वर्ण व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी और हत्या की साजिश मामले का खुलासा कर लिया है। रंगदारी और हत्या की साजिश के तार बिहार के सबसे बड़े जेल पटना के बेऊर जेल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में पटना और वाराणसी से 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में पटना के बेलवागंज गांव का रोशन कुमार उर्फ समीर कुमार और गोपालगंज के एक डेरवा गांव के वीर प्रताप उर्फ खीर मोहन शामिल है। 8 नवंबर को लूट की घटना में विफल होने पर व्यवसायी विकास कुमार से फोन पर 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई थी। इस पूरे वारदात की साजिश पटना के बेऊर जेल से रची गई थी। गिरफ्तार अपराधियों का एक बड़े गैंग से कनेक्शन है, जिसके तार अब पुलिस खोजने में जुटी हुई है। का एक बहुत लंबा चौड़ा गैंग से रिलेशन रहा है। जो एक व्यक्ति फरार हो गया था जेल से, उससे भी इन लोगों ने कांटेक्ट स्थापित किया, जो कि अभी भी बेऊर जेल में है। उससे इन लोगों ने कांटेक्ट करके इस पूरे प्लानिंग को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। छपरा के रिवीलगंज में जमीन विवाद में 2 गुटों में फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे गुट के 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। महज 5 धूर जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था और कोर्ट ने एक पक्ष के हक में फैसला भी दे दिया था। बावजूद इसके दूसरा पक्ष जबरन उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था, जिसका विरोध करने पर बात बिगड़ी और हिंसक झड़प हो गई। समस्तीपुर में पूर्व प्रखंड प्रमुख इंग्लिश देवी के पति संजय शाह उर्फ बबलू पर अपराधियों ने हमला कर उसे घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पटना भेजा गया। घटना करपूरी ग्राम थाना क्षेत्र के बिदुलिया गांव की है। बताया जा रहा है कि घायल संजय कुमार शाह उर्फ बबलू का अपने पट्टी में ही विजय शाह से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद में धारदार हथियार से हमला किया गया। दोनों देहात फरीक हैं, अपने चाचा भतीजा हैं। इनके पीछे उसका जमीन है, जमीन पर ये लोग गया अतिक्रमण कर रखा है। वो लोग अगला पार्टी जो लाठी माने कौन काटा है, चाचा है या भतीजा? भतीजा पोता होगा वो दोनों। और वही वही गया ही कहने जो भाई अतिक्रमण हमारे जमीन पर से हटाओ, नहीं तो माने बात खराब होगा। उसी पर पहले गाली गलौज हुआ, उसके बाद सर काट दिया फरसा से। क्या नाम हुआ इनका जो जख्मी है? संजय शाह उर्फ बबलू शाह। पटना में 3 बच्चों के तालाब में डूबने से मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के बाईपास इलाके को पूरी तरह से जाम कर दिया है और जमकर हंगामा किया। लोगों के गुस्से को देखते हुए 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, समझा बुझाकर सभी को शांत कराया। प्रशासन की ओर से मृतक बच्चे के परिवार को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का भरोसा दिया गया है। मृत बच्चों की पहचान साहिल, सौरभ और सचिन के रूप में हुई है, जिसमें साहिल और सौरभ जुड़वा भाई था। और सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां जेवर दुकान में लूट और हत्या मामले का खुलासा हुआ है। हत्या में शामिल 5 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हथियार और नशीली पदार्थ भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। 111 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी बरामद किया गया है। कई थाना क्षेत्रों से अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न हो गया। बिहार, झारखंड सहित देश भर के साथ साथ समंदर पार भी छठ की रौनक देखने को मिली। अमेरिका के ह्यूस्टन में भी बिहार झारखंड के लोगों ने धूमधाम से महापर्व को मनाया। विदेश में रह रहे बिहार झारखंड के लोग भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महापर्व छठ को मनाते हुए नजर आए। वहां भी छठी मैया के गीत गूंजे। 7 समंदर पार विदेश बिहार के महापर्व की छठ की छटा देखते ही बन रही थी।
और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए आज यानी कि महापर्व के चौथे दिन उदीयमान भगवान भास्कर को ये अर्घ दिया गया। और ये अर्घ की तस्वीर देश की नहीं बल्कि विदेश की है। अमेरिका की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में भी जो बिहार वासी वहाँ रहते हैं उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ महापर्व छठ का अनुष्ठान किया। और देखिए जिस तरीके से महापर्व में विधि विधान के साथ इस पूरे अनुष्ठान को किया जाता है उसी प्रकार से महिलाएं यहाँ पर करती हुई नजर आई। जो व्रती हैं वो पानी में खड़े नजर आए और उनके हाथों में कलसूप और उसके साथ ही परिवार के सभी सदस्य अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले दूध से अर्घ दिया गया और उसके बाद जल चढ़ाकर भगवान भास्कर की आराधना की गई है। और उसके बाद जो व्रती होती हैं जिनकी साड़ी को धोया जाता है और फिर उन साड़ी को उस कपड़े को अपने आँखों से लगाया जाता है और ये सभी विधि विधान यहाँ पर महिलाएं करती हुई नजर आएंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में आप